बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे हाज़मे का निज़ाम एक ऐसी मशीन है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। यही वजह है कि इसमें आने वाली ख़राबी और कमज़ोरियों का डायरेक्ट असर हमारी स्किन, आँखों, बालों, हड्डियों, गुर्दों वगैरह पर पड़ता है। अगर आपके हाज़मे का निज़ाम कमज़ोर है, ना तो आप अपना वज़न कम कर सकते हैं ना बढ़ा सकते। इसके लिए अगर आपको भी खाया गया खाना हज़म नहीं होता, देर से हज़म होता है, गैस बनती है, भारीपन महसूस होता है, सीने में जलन होती है, बार बार डकार आते हैं और कब्ज़ रहती है, तो समझ लें कि आपके हाज़मे का निज़ाम कमज़ोर हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे हाज़मे का निज़ाम कमज़ोर होता क्यों है और कैसे हम इसे मजबूत बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम उन वजूहात के बारे में जान लेते हैं जिनकी वजह से हमारे हाज़मे का निज़ाम कमज़ोर पड़ता जा रहा है। इनमें तेज़ तेज़ खाना खाना, खाने को अच्छी तरह ना चबाना, खाली पेट मीठी अशिया का इस्तेमाल करना, भूख ना होने की वजह से खाना खाना, खाने के बाद नहाना, खाने के बाद सोना, ऐसे खाना खाना जिसमें ज़्यादा फाइबर्स मौजूद होते हैं, उसके साथ सैलड का इस्तेमाल ना करना, खाना खाने के बाद फ़ौरन पानी पी लेना या पूरे दिन पानी का कम इस्तेमाल करना, पेट भर के खाना खाना, खाने के बाद फ़ौरन चलना या एक्सरसाइज करना, पूरे दिन बैठे रहना, ज़्यादा ऑयल वाला खाना खाना, खाना खाने के बाद दूध का इस्तेमाल करना, खाना खाने के बाद लेट जाना, ये तमाम चीज़ें आपके हाज़मे को पूरी तरह कमज़ोर और ख़राब करती जाती हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इन खराबियों और कमज़ोरियों को कैसे दूर करके अपने हाज़मे को मजबूत बना सकते हैं। इसके लिए आपको ये समझना होगा कि खाया गया खाना ठीक तरह से हज़म हुआ, उसके लिए आपको इन 3 चीज़ों का ख्याल रखना होगा। नंबर 1, खाना हज़म करने वाले एंजाइम। नंबर 2, प्रोबायोटिक यानी गुड बैक्टीरिया। नंबर 3, डाइटरी फाइबर्स। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एंजाइम की कि ये क्या होते हैं। एंजाइम बुनियादी तौर पर खाए गए खाने को तोड़ते हैं और हज़म करने में मदद देते हैं। हमारी थूक में और पेट में मौजूद होते हैं। ये एंजाइम हमारी थूक में मौजूद होते हैं। जब खाने को अच्छी तरह चबाते हैं तो ये खाने में मिक्स होकर खाने को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वो खाने को अच्छी तरह चबाते नहीं, जिस वजह से थूक खाने में अच्छी तरह मिक्स नहीं हो पाती। इस तरह ये एंजाइम हमारे पेट में भी मौजूद होते हैं। तो अगर आप खाने के साथ या खाने के फ़ौरन बाद पानी पी लेते हैं तो ये एंजाइम कमज़ोर पड़ जाते हैं और खाने को अच्छी तरह ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि खाना आपने अच्छी तरह चबा कर खाना है और खाने के कम से कम 1 घंटे के बाद पानी का इस्तेमाल नहीं करना। आप इन एंजाइम को इन 3 टोटकों से बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ को अच्छी तरह चबा सकते हैं। नंबर 2, खाने के बाद 4 या 5 अदद काली मिर्च को चबा सकते हैं। नंबर 3, अगर आप खाने के बाद 1 कप अदरक का कहवा इस्तेमाल कर लेते हैं तो भी आपके एंजाइम बढ़ सकते हैं। दूसरे नंबर पर, एक मजबूत हाज़मे के निज़ाम के लिए बॉडी में गुड बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है, जो कि ना सिर्फ खाने को हज़म करने में मदद देते हैं बल्कि हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन अगर आप अपनी ग़िज़ा में ज़्यादा चिकनाई वाले या फास्ट फूड का इस्तेमाल करते हैं तो इन ग़िज़ाओं से आपके जिस्म में गुड बैक्टीरियाज़ की कमी वाक़या हो जाती है, जिसके बाद आपकी बॉडी खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट को अच्छी तरह ऑब्जर्व नहीं कर पाती, ना ही खाने को अच्छी तरह हज़म कर पाती है। बॉडी में गुड बैक्टीरियाज को बढ़ाने के लिए प्रोबायोटिक्स फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें नंबर 1, दही प्रोबायोटिक से भरपूर होती है। दूसरे नंबर पर सेब के सिरके को इस्तेमाल कर सकते हैं। सेब का सिरका भी प्रोबायोटिक से भरपूर होता है। अगर खाने से पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सिरका हल करके इस्तेमाल कर लिया जाए तो इस तरह भी आपकी बॉडी में प्रोबायोटिक की कमी को दूर किया जा सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल @कायनात ईमान ऑफिशियल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।